लड़के ने जैसे ही सिर उठाया उसने देखा कि एक जंगली भेड़िया उसके सामने खड़ा है। वह दांत दिखा रहा था और उसे घूर रहा था। लड़का डर के मारे वहीं जम गया और हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसके पीछे खड़े पिता को लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने पूछा। पिता ने लड़के से कहा कि वह उसकी आंखों में देखे और नजर न हटाए। तभी भेड़िया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। लड़का डर गया और पीछे हटने लगा। पिता ने उसे तसल्ली दी और कहा कि डरो मत, मैं शिकार करने में बहुत अच्छा हूँ। फिर उन्होंने 2 कुल्हाड़ियां उठाई और भेड़िए की गर्दन फंसाकर उसे जोर से दूर फेंक दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। तभी उन्हें और भी भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आई। मुड़कर देखा तो पूरा झुंड वहां आ चुका था। पिता ने लड़के से कहा कि वह भागकर नीचे गाड़ी में जाए, वे खुद भेड़ियों को संभाल लेंगे। लड़के ने कहा कि अगर आप उन्हें बिना जान से मारे मुझे बचा लेंगे तभी मैं मानूंगा कि आप सबसे अच्छे शिकारी हैं। पिता मुस्कुराए। उन्होंने कुल्हाड़ी फेंक दी और बेटे के साथ हाथ मिलाया। लड़का वहां से भागा और पिता ने एक पेड़ की टहनी उठाकर भेड़ियों का रास्ता रोक लिया। तभी एक काले भेड़िए ने टहनी पकड़ ली और मौका पाकर 2 भेड़िए वहां से निकलकर लड़के के पीछे भाग गए। लड़का स्लेज बर्फ पर चलने वाली गाड़ी पर बैठकर तेजी से नीचे जा रहा था, लेकिन 2 भेड़िए उसका पीछा कर रहे थे। घबराहट में लड़के का स्लेज बर्फ के ढेर से टकराकर पलट गया। भेड़ियों को पास आता देख वह जल्दी से पास ही एक जगह पेड़ के खोखले हिस्से या गड्ढे में छिप गया। एक भेड़िया सामने खड़ा था और दूसरा साइड से हमला करने की कोशिश कर रहा था। लड़के को मुसीबत में देख पिता भी स्लेज पर सवार होकर तेजी से नीचे आए। भेड़ियों का झुंड भी उनके पीछे लगा हुआ था। रास्ते में एक भेड़िए ने पिता पर हमला किया, लेकिन उन्होंने उसे डंडे से दूर कर दिया और छलांग लगाते हुए तेजी से बेटे के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि 2 भेड़िए लड़के को घेर रहे हैं, तो पिता ने बीच में कूदकर उन्हें रोका। वे फिसलते हुए गाड़ी के पास रुके और लड़का जल्दी से बाहर निकला। तभी काले भेड़िए ने पिता पर हमला किया, लेकिन पिता ने उसका मुंह पकड़ लिया और बेटे से चिल्लाकर गाड़ी में बैठने को कहा। लड़का जैसे ही दरवाजा खोलने लगा उसने देखा कि एक और भेड़िया उसे घूर रहा है, जिससे वह डर गया। बेटे को खतरे में देख पिता ने काले भेड़िए को काबू में किया, खड़े हुए और फिर दोनों ने मिलकर सूझबूझ से बाकी भेड़ियों को भी संभाल लिया।